Sorry for inconvenience, the video has stopped in between, so now start. Solids, द स्टेट इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अभी हमने बात करी है कि वो स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। नाउ दे ओनली हैव द वाइब्रेटरी मोशन। अब इतना ध्यान रखना है, सॉलिड्स के पास सिर्फ क्या था, वाइब्रेटरी मोशन, कि वो टू एंड फ्रो सिर्फ मूव ही कर सकते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो इनके पास और कोई मोशन नहीं होता, क्योंकि जो पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए इनके पास सिर्फ कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सॉलिड्स, एक सॉलिड स्टेट आपका एक कंप्लीट चैप्टर होता है जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इतना ज़्यादा डीप में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट दो टर्म्स के बारे में आपको बता दूँ कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इन विच देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर अरेंज्ड, मतलब रेगुलर पैकिंग पार्टिकल होती है। और यहाँ पर क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। ठीक है, जब पार्टिकल रेगुलर अरेंज्ड हो, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, एमरफस सॉलिड्स। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, कि पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल, पार्टिकल के लेफ्ट में पार्टिकल, फिर उसके लेफ्ट में पार्टिकल। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। बट यहाँ आप देखोगे कोई रेगुलर अरेंजमेंट है, नो। ये पार्टिकल इधर है, ये पार्टिकल इधर है, तो ये रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद दे हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो एग्जाम्पल देखो, क्वार्ट्ज जो है वो एग्जाम्पल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और जो सिलिका क्लास है वो किसका एग्जाम्पल होता है, एमरफस SiO2। अब नाउ क्वार्ट्ज में क्या होता है, SiO4 जो यूनिट्स हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होती हैं। टेट्राहेड्रली का मीनिंग आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि अगर कोई एक एटम 4 एटम से ज्वाइन होता है, मतलब 4 एटम से ज्वाइन होता है, जैसे कि सेंट्रल एटम, दिस वन एंड दिस वन, तो ये आपका सेंटर वाला एटम 4 एटम से ज्वाइन है, तो ये क्या है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। तो क्वार्ट्ज के अंदर SiO4 यूनिट्स होती हैं जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होती हैं, तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखोगे यहाँ पर एक रेगुलर पैकिंग भी आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ कि इस स्ट्रक्चर को आगे और एक्सटेंड कर दो, आप कहोगे हाँ मैम हम कर देंगे एक्सटेंड, है ना, क्योंकि आप क्या करोगे, इधर से और रिंग्स की फॉर्मेशन कर दोगे, इधर से भी और रिंग्स की फॉर्मेशन कर दोगे, है ना, ऊपर से भी कर दोगे, लेफ्ट से भी कर दोगे, राइट से भी कर दोगे ना, और रिंग्स की फॉर्मेशन। तो इसका ऑर्डर क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। पैकिंग प्रॉपर होने की वजह से इसका ऑर्डर क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इसमें पैकिंग प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए आप, मैं आपको इसको एक्सटेंड करो, आप कितने टाइम तक एक्सटेंड कर सकोगे, है ना। एक टाइम तक आप ऐसा करो, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, तो और ज़्यादा इसको जितना एक्सटेंड किया जा सकता है हम कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो ये दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमरफस। तो जब आप सॉलिड से क्लास 12 में रीड करोगे तो आप पूरा सॉलिड स्टेट को डीप में स्टडी करोगे। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है दो टाइप्स के बारे में। नाउ लिक्विड्स, अभी हमने लिक्विड और गैसेस की बात तो करी है। वैसे लिक्विड्स और गैसेस के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी हो वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अभी लिक्विड में देखो आप स्पेसिस हैं, गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेसिस है। ठीक है, और सॉलिड के पास मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, कौन सी होती है, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है। आई होप ये 3 स्टेट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी मैंने आपको बोला था कि 2 स्टेट्स और हैं मैटर की, एंड दीज आर योर प्लाज्मा, 4th state of matter, and 5th state of matter is Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. Now, plasma, what is plasma? It is a hot ionized gas consisting of approximately equal number of positively charged ions and negatively charged electrons. अब देखो ये होता क्या, देखो जब भी हम, हमारे पास ये एटम प्रेजेंट है, ये एटम्स है, तो जब भी हम क्या करें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें, ठीक है, इनको हम क्या करें, मैटर को, एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैटर ही तो होते हैं। तो जब हम मैटर को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से उनके जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, लूज़ कर देते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके रेड कलर से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जो हमारा एटम था अब वो क्या बन चुका है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन चुका है। आपने कैटायंस और एनायंस स्टडी करे थे, है ना। व्हाट आर कैटायंस, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. What are anions? These are negatively charged species formed by gain of electron. तो सिमिलर वे में ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर भी, कि जब हम मैटर को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के अंदर और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब टेम्परेचर किस फॉर्म में से, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे सकते हो, हाई वोल्टेज मतलब प्रोवाइड कर सकते हो उसको बहुत ज़्यादा, अप्रोक्स 30,000 लगा लो टेम्परेचर जो है सेल्सियस में, इसको इतना दिया जाता है तो वो चेंज हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। अब देखो जो हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज आर इन इक्वल नंबर, ये इक्वल नंबर में होंगे कि जितने आपके पॉजिटिवली आयंस हैं उतने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों इक्वल नंबर में हैं, इनके ऊपर चार्ज कैसा रहता है, प्लस, इनके ऊपर चार्ज कैसा रहता है, माइनस। तो पॉजिटिव नेगेटिव नलीफाई ईच अदर इक्वल्स टू जीरो, सो दे आर न्यूट्रल। इसलिए प्लाज्मा हमारा जो है न्यूट्रल होता है। क्लियर। नाउ इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा इन दैम। सन और स्टार क्यों ग्लो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उनके अंदर। ठीक है, अब आपको पता ही है कि सन से कितनी हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है, येस आई एम राइट, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो एनर्जी निकलती है, तो वहाँ पर भी उसके सराउंडिंग में जो मैटर होता है उस हाई एनर्जी से वो किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस के अंदर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चेंज हो जाता है। मतलब अब वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया। ठीक है, तो इसी आयनाइज्ड गैस को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। जब भी हमने क्या किया, गैस को बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करी, तो उसमें जो एटम्स प्रेजेंट थे, एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लॉस कर दिए, और वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो गया, डेट इज़ योर प्लाज्मा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाई एनर्जी स्टेट बोला जाता है, कि आपने बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दी तो आपका प्लाज्मा बना। सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्लोरोसेंट बल्ब्स जो आजकल आ रहे हैं, या नियॉन साइन लैम्प्स आ रहे हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, प्लाज्मा का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या नोबल गैसेस फिल करी जाती हैं। नोबल गैसेस किस प्रोडक्ट टेबल के कौन से ग्रुप में आती हैं, बताइए मुझे। ग्रुप नंबर 18 में आती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। तो नियोन आपकी क्या है, नोबल गैस है आपकी नियोन। तो इसमें भी यही होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी किसके हैं, प्लाज्मा के हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो साइंटिस्ट थे, आपका बोस और एक एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों ने मिल के फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया था, और इनको उसको क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है इसको। अब ये स्टेट हमारी क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सुपर कूल्ड सॉलिड इन विच द एटम लूज देयर इंडिविजुअलिटी। क्या मीनिंग है इसका, देखिए ये लाइन देखिए, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस एट वेरी लो टेम्परेचर। अब आपको इतना पता है कि गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होंगे, है ना, बहुत दूर दूर होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में लाई कर रहे हैं सपोज। अब ये देखो, ये स्टेट में पार्टिकल हैं, इधर भी पार्टिकल हैं, इधर भी पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हैं सारे। तो जैसे जैसे अब हम क्या करें, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। टेम्परेचर को रिड्यूस करने से उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, वो नीचे वाले स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं, ये लोअर डाउन हो रही है उनकी एनर्जी। ठीक है, और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया मैंने, और लोअर डाउन होगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, वेरी लो टेम्परेचर जब हो जाएगा, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। बिल्कुल क्लोज आ जाने का मतलब क्या होता है, कंडेंस हो जाना। क्लोज आने का मतलब क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाना। तो हमने गैस से किस में चेंज कर दिया, एक तरह से सॉलिड में चेंज कर दिया, और क्या करा, सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है उसको सुपर कूल्ड कर दिया। तो इट कंसिस्ट ऑफ सुपर कूल्ड सॉलिड इन विच द एटम लूज देयर इंडिविजुअलिटी, उन्होंने लूज कर दी, और कंडेंस होके वो एक सिंगल सुपर एटम बना दिया, एक सिंगल सुपर एटम बना दिया। क्लियर। इसको आप क्या बोलते हो, बोस आइंस्टाइन का स्टेट को बोलते हैं ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। कि जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया तो पार्टिकल्स, जो गैसेस पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, वो लोअर डाउन हुई उनकी एनर्जी, लोअर डाउन होने से उनकी एनर्जी वो एक दूसरे के क्लोज आए तो उन्होंने क्या बना दिया, एक सिंगल सुपर एटम बना दिया, और कंडेंस हो गए, और दैट इज़ योर कंडेंसेट, और स्टेट इज़ योर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आई होप कि आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 5 स्टेट्स डिस्कस करी हैं वो आपको क्लियर होंगी। ओके, थैंक्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जो हमने 2 वे से क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन बताया था, एक केमिकल क्लासिफिकेशन बताया था। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्लियर करवा दिया है।
सेकेंड वन इज़ योर केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इतना आप रीड करिएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, थैंक्स।